how was your interview process at Pharmacy? For a leadership role, without mentioning designation and budget and anything, they said we are looking for some leadership folks to join our team and would like to talk. So I said I was an SPM, so I said why not? You always, everybody wants to get into the leadership thing. So I said okay, let's talk. So I had my first initial conversation with HR. HR looks at general background check, मतलब क्या कर रहा है, does it really fit into what he's been doing, it fits into the JD requirement of the line manager वगैरह. Then I had my conversation with the line manager. What line manager assessed me, मतलब उनका इंटरव्यू कैसा था, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड समझा. ओके, कि मैंने किया क्या लाइफ में, 3 4 5 प्रोडक्ट. फिर उसमें से एक आइटम उठाया और उसमें मेरे को वाई वाई पूछने, मतलब ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू वाई, कि ये ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया. मतलब मैं अपने जियो के टाइम के आई माय अ लॉट ऑफ इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज ना, मेरे जियो के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस खुल जाते हैं. एंड आई थिंक माय बॉस स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि डेप्थ पता है कि या सिर्फ ये फेक रहा है, काइंड ऑफ. मतलब इसने एक्चुअल में सच में डेप्थ में काम किया है, क्या है. सो ही स्टार्टेड आस्किंग व्हाई, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया, इसे कैसे पता कि ये चल रहा था या नहीं चल रहा था. ही स्टार्टेड लुकिंग एट दोज एस्पेक्ट. एंड देन लाइन मैनेजर वांटेड टू बी कॉन्फिडेंट कि भाई इसको प्रोडक्ट आता है, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना आता है, डिफाइन करना आता है, इसको बनाने आता है, एग्जीक्यूशन आता है. तो वो बेसिक्स है, 101, मतलब प्रोडक्ट Right. मैनेजमेंट 101. And then as a product leader, then he started assessing me. uh, uh, I mean, these were very generic questions. How do you manage, how do you assess that your team is doing well? Product product folks in your team are doing well. And at Ola also, I was managing a team of like three APMs, kind of directly, indirectly. I was working with them. So how do you manage performance of your product managers? Now, this is a very tricky question. You cannot always manage a team of a performance of your product team basis KPIs or metrics. There is some software aspect like how healthy is your backlog वगैरह वगैरह. So there was this round where he understood my thought process कि how would I assess performance of my team वगैरह. उन्हें समझ में आया. Sarovar was my boss at Pharmacy, who eventually ended up hiring me. So yeah, he understood it. Then there was another round with product team, जिसमें there was a product similar level product person who came with a product design question, related questions, wherein वो पूरा 1 घंटा we spent in, so I think solving 2 problem statements in that. Then there was a round with engineering, and engineering leader wanted to understand कि how in depth I know engineering, मुझे API समझ में आते हैं. If I created a certain feature at that this person deep dived on my 1 mg experience. So if I created certain feature, then he wanted to understand कि इस स्टेप पे क्या हो रहा था, इस स्टेप पे कौन सा API कॉल होता है, इस स्टेप पे क्या हो रहा था, डेटा कैसे आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, ये स्टेप पे ये क्यों था, ये आगे क्यों नहीं था, ये पीछे क्यों नहीं था. तो दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आता है, किस तरीके से API या सीक्वेंसेस API के सीक्वेंसेस चल रहे हैं. दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये, मतलब इसको डेप्थ में है क्या, कुछ समझ में आता है. ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड मी टू बी एक्सपर्ट एट अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, बट एक हाई लेवल पे एक बंदे को डेटाबेस, API स्ट्रक्चर, कॉलिंग, मतलब इनपुट आउटपुट या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ में आता है कि नहीं आता है, वो दैट पर्सन स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड देन आई हैड वन कॉन्वर्सेशन विद बिजनेस हु केम टू इवैल्यूएट कि मुझे धंधा समझ में आता है कि नहीं, मुझे मार्जिन्स, सेल्स, मुझे एबिटा, कैटेगरी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और अगर मुझे कोई धंधा बढ़ाना है, ऑर्गेनिकली बढ़ाना है, ये सब क्वेश्चंस मतलब उसमें आए थे मेरे इंटरव्यू में. इसके अगर बिना स्पेंड करे मुझे धंधा बढ़ाना ऑन प्लेटफॉर्म्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स विल आई डू, हाउ विल आई इंक्रीज विजिबिलिटी फॉर माय कैटेगरी ऑन द प्लेटफॉर्म. बिजनेस वांटेड टू अंडरस्टैंड कि किस किस्म के जुगाड़ या किस किस्म के, मेरा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है. कि मैं बहुत बार ऐसा होगा ना, ग्रोथ लाना है तो पैसे खर्च दो, ग्रोथ आ जाएगी. बट नहीं, बिजनेस को चाहिए कि ऑर्गेनिकली फीचर बिल्ड करके वो आधा परसेंट, यू एज यू से ना 1% PM, बेटर PM पर डे. तो वो 1% से कैसे तुम क्या कर सकते हो जो 1% वो एक्स्ट्रा आ जाए. तो बिजनेस वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट. सो ये पूरा हुआ. फिर देन देयर वाज अ कल्चरल फिटमेंट थिंग वेयर HR लीडर of the org came in, understood कि how do I operate, and I had a lot of smaller stints in my career. So this person, HR person, came in to understand
primary reasons why I left my last 2-3 organizations. And that was very important. And those answers, you need to be extremely genuine. Whether you are not happy with engineering, whether you're not happy with the bureaucracy on the previous organization, or whether you are not happy with the quality of business or there is a funding dry up happening in the previous organization, you have to be extremely honest and you need to be quite rational. Fake karke, there's no point faking to people whom you're going to work in future. Correct. So all these things happen. And then I was able to crack my thing. उसके बाद में I think there was compensation and stocks वगैरह का उस तरीके से enroll के क्या मिल रहा है वगैरह. So I think that's the easy part and everybody knows about it. Obviously, it's not an easy part, that the last negotiation parts are very difficult. We will keep it for some other time.